क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास है प्रॉब्लम 9 से 16। 9 से 16 में आपको क्या कहा हुआ है, आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है। रियल को यू से डिनोट करना है, इमेजिनरी को वी से डिनोट करना है ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होगा आपके पास। आपने उसको सॉल्व करके उसका रियल पार्ट निकालना है, इमेजिनरी पार्ट निकालना है। रियल पार्ट को यू से डिनोट करना है, इमेजिनरी पार्ट को वी से डिनोट करना है। अब बच्चों अगर जब आप लोग ये डेफिनेशन पढ़ोगे आपकी बुक में सारी चीज़ें आपको चैप्टर के स्टार्ट में उन्होंने बताई हुई हैं कि किस चीज़ को किस चीज़ से डिनोट करना है। जैसे कि देखिए जब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है ये डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बताई होगी जो आपने पढ़नी है। उसके बाद ये देखिए आपको बताया होगा कि रियल पार्ट को यू से डिनोट करना है, इमेजिनरी पार्ट को वी से डिनोट करना है। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि जब आपने चैप्टर करना है देखिए आपने इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ लेनी है। ये एक्सपोनेंशियल वाली डेफिनेशन के कैसे ई की पावर जेड को इसके अंदर ओपन करके लिखते हैं, ये सारी चीज़ें, ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप लोगों ने रीड कर लेनी है। तो देखिए 9 से 16 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करवा देती हूँ, बाकी आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फंक्शन दे दिया है 6z - 5 + 9 आयोटा। आपको क्या है उसके रियल इमेजिनरी पार्ट एक्स वाई की फॉर्म में अलग अलग करने हैं। इसका मतलब ये हम z की जगह x प्लस आयोटा वाई पुट करेंगे। आपने z की जगह x प्लस आयोटा वाई पुट किया इसके अंदर, तो 6x प्लस आयोटा वाई -5 + 9 आयोटा, इन सबको मल्टीप्लाई करें। रियल पार्ट जो थे उसको अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। तो यहाँ से जो हमारे पास रियल पार्ट की वैल्यू आई है वो 6x - 5 है, जो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आई है वो 9 + 6y है। और यही हमारा आंसर होगा क्योंकि जस्ट उन्होंने इनको सेपरेट करने को कहा है। तो जस्ट आपने, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है किस फॉर्म में कहा है। अब यहाँ x और y की फॉर्म में कहा है तो हमने z = x प्लस आयोटा वाई पुट किया। लेकिन अगर r और थीटा की फॉर्म में कहा होता तो हमने z = वो पोलर फॉर्म पुट करनी थी, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जस्ट आपने बता दिया कि ये रियल पार्ट है, इसे यू से डिनोट करना है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस होने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी से रिलेट कर रहा है। 16 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, तो देखें इसमें भी वही काम करना है। आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। ई की पावर में जेड स्क्वायर था, पहले आपको जेड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। आपने लिखा zx प्लस आयोटा वाई है, उसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर ओपन करने के बाद रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। अब जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो आप लिखोगे रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट। अब देखें ये वाला पार्ट सेपरेट कर लें, आयोटा थीटा वाला पार्ट सेपरेट कर लें। ये पार्ट एज इट इज़ आता जाएगा। इस पर आइलर आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगेगा, कोस इंटू एंगल प्लस आयोटा साइन इंटू एंगल आ जाएगा। अब ई की पावर x² - y² को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये जो फर्स्ट पार्ट बनेगा ये रियल पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, जो सेकंड पार्ट बनेगा ये इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए उसमें x और आयोटा वाले पार्ट को अलग अलग करके इस पर आइलर आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगाना होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 से 22 हैं। इसके अंदर भी आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है लेकिन आर और थीटा की फॉर्म में करना है। तो इसका एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, बाकी बच्चों आप लोग खुद करोगे। अब आर और थीटा की फॉर्म में करना है, काम सारा वही होगा, जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पहले आप x प्लस आयोटा वाई पुट करते थे, अब आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पुट कर दोगे। अब देखें बेसिकली जब आर कॉमन होता था तो हम कहते थे ये आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। अब मैंने आर को भी अंदर मल्टीप्लाई किए क्योंकि मैंने रियल पार्ट अलग लिखना है, इमेजिनरी पार्ट अलग लिखना है। तो मैंने बता दिया z को ये पोलर फॉर्म में फंक्शन ले लिया है। अब हमें क्या चाहिए, z का कॉन्जुगेट चाहिए, इसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट अप्लाई करोगे तो नेगेटिव प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप कहोगे कि आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू निकल आई है, इसका रियल पार्ट क्या है r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट क्या है r sin थीटा माइनस r sin थीटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी पोलर फॉर्म में जस्ट आपने पोलर फॉर्म में लिख के उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास बच्चों लास्ट जो टॉपिक है वो डोमेन का है। डोमेन कैसे निकालनी है, 23 से 26 क्वेश्चन है, मैं आपके साथ ये डिस्कस करती हूँ।